हर व्यक्ति का सपना होता है कि वो जीवन में कम से कम एक बार हवाई यात्रा जरूर करे। और दोस्तों जो सपने को पूरा करने के लिए वर्तमान सरकार 2016 में एक स्कीम लाई थी जिसका नाम था उड़ान। उड़े देश का आम नागरिक। इसमें एक व्यवस्था की गई थी कि कम किराए पर जो छोटी दूरी की जो उड़ानें हैं उसमें कम किराए पर आपको वो उड़ान का फायदा मिल पाए। और निश्चित रूप से जब वो हर आदमी को इसका फायदा मिलेगा तो जीडीपी में वृद्धि होगी, आर्थिक विकास होगा, लोगों का समय बचेगा। इमरजेंसी के समय में उसका वो उपयोग कर पाएंगे और अपने जीवन शैली को भी वो बदल सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद फिर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें ये तय किया गया था कि जब रिफंड कैंसिलेशन है और लंबी दूरी की उड़ानों में एक किराया फिक्स किया था, लेकिन अभी बहुत ही शॉकिंग न्यूज आ गई है। इस न्यूज में साफ साफ कह दिया है कि जो भी सीमाएं होती थी किराए की उसको हटा दिया है और इससे जो उड़ान स्कीम है उसमें फर्क पड़ना है बिल्कुल लाजमी। और टिकट 50,000 का भी हो सकता है, यानी कि लिमिट अब हटा ही दी गई है। तो कितने का भी हो सकता है। इस चीज को समझने के लिए ग्राफिक्स का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो उड़ान योजना 2016 में यूज की गई थी। 2016 में 2500 रुपये प्रति घंटे की हवाई सफर का एक जो कम कीमतें थी। और इसमें जो है कोशिश की गई थी कि उसके मुनाफे और आम आदमी की पहुंच का संतुलन बनाया जाए। साथ साथ में पार्ट टाइम में जो पीक टाइम होते हैं जब बिल्कुल उड़ाने वो होती है, तो अब इसके आने से 50,000 तक की हो सकती हैं। और टिकटों को बिल्कुल जो ईंधन की बढ़ती कीमत है और मांग आपूर्ति नियम पर निर्धारित की गई है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, पिछली जो सुरक्षा सीमाएं थी, यहाँ पर जो तय सीमा थी कम थी, लंबी दूरी के लिए 15 से 18,000 थी। अब इसको पूरा विस्तार से समझते हैं दोस्तों। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच चुके हैं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा और इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो हवाई सफर है ये लग्जरी है या नेसेसिटी है। तो आज की तारीख में अगर हम बात करें तो ये निश्चित रूप से एक जरूरत भी बन गई है। ठीक है। आम आदमी पर एयरफेयर कैप हटाने का सीधा असर बिल्कुल पड़ने वाला है। 23 मार्च से डोमेस्टिक जो एयरफेयर है उसकी कैप रिमूव कर दी गई है। सरकार ने डोमेस्टिक उड़ानों पर किराए की अधिकतम और न्यूनतम सीमा को पूरी तरह हटा लिया है। अब टिकट के दाम पूरी आजादी एयरलाइंस पर होगी। ठीक है दोस्तों। बात करते हैं कि ये जो कैप है, क्या कैप पहले था यहाँ पर, क्या क्यों किया गया। तो पहले हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि फ्लाइट कैंसिलेशन और संकट के समय आम यात्रियों की टिकट की लूट बचाना, ये पहले प्राइस कैप का रूल्स आया था। और इसमें अपर और लोअर लिमिट मैंडेटेड बाय गवर्नमेंट टू प्रिवेंट एक्सट्रीम प्राइसिंग करने के लिए आया था। और पहले जो था यहाँ पर जो कैंसिलेशन की जो चार्जेस थे वो यहाँ पर थे। और साथ साथ में शॉर्ट डिस्टेंस यानी कि 500 किलोमीटर तक की जो किराए की मैक्सिमम कैप पहले 7,500 थी और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए 15 से 18,000 थी। अब क्या हुआ, रूल चेंज हो गया। अब प्राइस जो है अनलॉक कर दिए गए हैं। यानी पूरी आजादी अब एयरलाइंस को हो जाएगी और ग्राउंड रियलिटी में अब सिर्फ डिमांड सप्लाई ही तय करेगी कितनी सीट खाली है कितनी नहीं खाली है। जैसा मूवी टिकटों में आपने देखा होगा कि अभी जो फिल्म आई है धुरंधर 2, वहां पे जो है 1,000 के टिकट भी, एक जो टीयर 3 सिटी में 1,000 रुपए का एक एक टिकट भी वहां देखने को मिल रहा था। ठीक है। भविष्य में आने वाले टिकट के दाम बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो एयर ट्रैफिक जो फ्यूल होता है उसमें एविएशन टर्ब्यून फ्यूल, जो टरबाइन का जो फ्यूल होता है वो अलग तरह का होता है। उसमें महंगाई की बात आ रही है और ऑपरेशन भी एक्सपेंसिव हो गए हैं। साथ साथ में बर्डन ऑन पैसेंजर, कैप हटाने के बाद अब क्या होगा, महंगे ईंधन की सीमा बोझ अब यात्रियों की जेब में डाला जाएगा। उड़ान स्कीम आई थी 2016 में। उसमें सपना देखा था कि हर आदमी अब जो है, हर नागरिक इस स्कीम का फायदा उठा के हवाई यात्राएं पूरी करेगा। देश के छोटे छोटे शहरों को हवाई नक्शे पर लाने की चर्चा की गई थी उस समय। और 2,500 रुपये 1 घंटे की उड़ान के लिए तय किया गया था, हर आदमी को पहुंच तक लाना था। अब जो यहाँ पर आया है, ये जो रियलिटी है, पहले हर आदमी उड़ सके, अब जो है मार्केट डिसाइडेड प्राइस हो जाएंगे। सब्सिडाइज फेयर इतना था और अब कोई भी कैप इसमें नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि अपने मन से कर सकते हैं। अब चिंता की बात क्या है, देखिए,
क्या हवाई सफर यात्रा सिर्फ अमीरों की सीमित हो जाएगी? क्योंकि अब जब जरूरत है आपको अचानक है तो महंगा मिलना ही मिलना है। बहुत पहले से बुक करेंगे तो अलग बात है, लेकिन अगर अचानक जरूरत है तो महंगा महंगा है। और उड़ान योजना अब जो है बाजार के हवाले हो गई है। अब मूल उद्देश्य जो है कमजोर पड़ जाएगा इसका। डिस्पाइट गवर्नमेंट क्लेम्स द रीजनेबल एंड ट्रांसपेरेंट प्राइसेस, अब ये जो है जहां पे कैपिटलिस्ट पूंजीपतियों का राज आ जाता है, तो यहाँ पे ये वर्ड केवल कागजों तक ही सीमित रह जाता है। ठीक है दोस्तों। और पीक टाइम में हो सकता है आपको कोई उड़ान 30,000 से लेके 50,000 तक भी मिलेगी, जो कि अब जो है डायनामिक प्राइसिंग हो गई है। यानी थोड़ी देर में टिकट इतने का था, 10 मिनट बाद देखो इतने में, और टिकट नहीं बिकेंगे तो हो सकता है कम भी हो जाए। ठीक है। और त्योहारों और छुट्टियों में पीक टाइम होता है, वहां पहले से ही क्या होगी, प्राइसिंग हाई देखने को मिलेगी। ठीक है। और एयरलाइन का सर्वाइवल भी एक क्वेश्चन है कि भाई जब महंगाई हो रही तो वो बेचारे कैसे करेंगे, तो ये भी एक कड़वी सच्चाई है। कॉमन मैन अफोर्डेबिलिटी, अब यहाँ पर आम आदमी के लिए तो ये निश्चित रूप से ये हद से बाहर जाने वाली चीजें तय हो जाएंगी। ठीक है। अब करना क्या पड़ेगा सरकार को, इन सब चीजों में स्ट्रांग मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, और उड़ान स्कीम को रीइंफोर्स करना पड़ेगा। रेडीनेस टू इंटरवीन, यदि एयरलाइन अपनी मनमानी कर रहे हैं तो सरकार बिना पक्षपात के जो है इस चीज पे अपना वो हक, मतलब जो उसका रोल है वो प्ले करेगी। ठीक है। और ये एक पॉलिसी चेंज नहीं है, केवल यह है एक पॉलिसी चेंज नहीं है, एक सवाल है, क्या भारत में हवाई यात्रा लग्जरी रहेगी या नेसेसिटी? सरकार का फैसला सही है या गलत है, आम जनता पर बोझ पड़ेगा। तो इन सब बातों के साथ हम इस डिस्कशन पर एंड लगाते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस लिंक को जो है आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि लिंक को आप शेयर करेंगे तो इसकी पहुंच सब लोगों तक यहाँ पहुंचेगी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और इस लिंक को शेयर करिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यूट्यूब पर देख रहे हैं और पेज फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।